नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां हैं या फिर कोई ऐतिहासिक सच्चाई। तो चलिए आज प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान को एक साथ रखकर समुद्र की गहराइयों में डूबी द्वारका नगरी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यकीन मानिए, मिथक और विज्ञान का ये संगम आपको हैरान कर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच लहरों के नीचे कोई सोने की नगरी मौजूद थी? मतलब सोचिए, भगवान कृष्ण की बसाई वो भव्य नगरी जिसे सदियों से सिर्फ एक लोक कथा या मिथक मान लिया गया था, क्या वो वाकई अरब सागर के तल में आज भी मौजूद है? लंबे समय तक बड़े बड़े इतिहासकारों को भी यही लगता था कि भाई ये सब तो बस एक धार्मिक कल्पना है। लेकिन समुद्र की लहरों ने एक ऐसी सच्चाई छुपा रखी थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अब देखिए, भागवत पुराण और महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं। इन ग्रंथों में द्वारका को किसी आर्किटेक्चरल चमत्कार यानी वास्तुशिल्प के एक बेजोड़ नमूने की तरह बताया गया है। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने समुद्र देव वरुण से जमीन मांगी और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने इस नगरी को बनाया। जरा कल्पना कीजिए, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े पूरे 9 लाख भव्य महल, एक ऐसा हाईटेक और आत्मनिर्भर शहर जहां गलियों में मोर नाचते थे। लेकिन जहां इतनी भव्यता थी, वहीं इस कहानी का अंत बहुत ही डार्क और विनाशकारी था। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने गहरे दुख और गुस्से में आकर भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके वंश का भी विनाश हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ युवा लड़कों ने महान ऋषियों का अपमान कर दिया था, जिसके बदले उन्हें श्राप मिला कि एक लोहे का मूसल उनके पूरे वंश के खात्मे का कारण बनेगा। और बस इन्हीं घटनाओं के बाद ये विशाल और गौरवशाली नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। अब ये तो हुई ग्रंथों की बात, लेकिन ये पौराणिक कथा एक असली आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी में कैसे बदल गई? ये सफर बड़ा ही रोमांचक है। और हाँ, ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 1963 में, जब एएसआई ने शुरुआती खुदाई की। फिर 1970s के दशक में एक 6ठी शताब्दी का ताम्रपत्र मिला जिसमें भगवान कृष्ण के यहाँ रहने का जिक्र था। फिर आई 1980s के दशक की वो ब्रेक थ्रू खोज, और उसके बाद 21वीं सदी के हाईटेक मरीन सर्वे। इन सब ने मिलकर इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इस पूरी रिसर्च में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1980 के दशक में। भारत की शुरुआती मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक थे डॉक्टर एसआर राव। उन्हें प्राचीन ग्रंथों पर पूरा भरोसा था। अब देखिए, उस समय न तो कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी और न ही कोई बड़ी सरकारी फंडिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 800 रुपए के एक बेहद छोटे बजट और बेसिक उपकरणों के साथ उन्होंने गोताखोरों की एक टीम बनाई और गुजरात के तट के पास समुद्र की उस धुंधली गहराई में छलांग लगा दी। और डॉक्टर राव की टीम ने पानी के नीचे जिस दुनिया की खोज की, वो वाकई अकल्पनीय थी। समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे उन्हें कोई नेचुरल चट्टानें नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई 560 मीटर लंबी विशाल पत्थर की दीवारें मिलीं। महल के हिस्सों जैसे 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले। और सबसे दिलचस्प चीज क्या थी? उन्हें प्राचीन लंगर मिले, जिनमें 3 छेद वाले बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन लंगर भी शामिल थे। ये सारी चीजें चीख चीख कर साबित कर रही थी कि भाई, ये जगह कभी एक बहुत ही बिजी और डेवलप्ड बंदरगाह रही होगी। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। जब पानी के नीचे मिली इन कलाकृतियों, बर्तनों और लकड़ी के टुकड़ों की कार्बन डेटिंग की गई, तो जो रिजल्ट सामने आए उसने दुनिया भर के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। कुछ टुकड़े तो पूरे 9000 साल पुराने निकले। जी हाँ, 9000 साल। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये नगरी तो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत बहुत पुरानी थी। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के लिए एक एकदम गेम चेंजिंग खोज थी। डॉक्टर राव की इन खोजों को एकदम पक्का और साइंटिफिक आधार देने के लिए 2001 में एएसआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। इस बार मामला एकदम हाईटेक था। इस टीम ने एडवांस सोनार मैपिंग और सब बॉटम प्रोफाइलिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और समुद्र के नीचे लगभग 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया का एक एकदम सटीक डिजिटल नक्शा तैयार कर लिया। और पता है, इन मॉडर्न स्कैन्स ने उन पुरानी कथाओं और ग्रंथों की एक एक बात को सच साबित कर दिया।
लहरों के नीचे सिर्फ कुछ बिखरे हुए पत्थर नहीं थे, वहां एकदम परफेक्शन के साथ कटे हुए चूना पत्थर के ब्लॉक मिले, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल प्लान्ड शहरी जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम मिला और विशाल बंदरगाह के स्ट्रक्चर्स भी मिले। मतलब ये एकदम साफ हो गया कि जिसे हम अब तक सिर्फ एक मिथक मान रहे थे, वो असल में एक बहुत ही एडवांस्ड और वेल प्लान्ड कोस्टल सिटी था। खैर, अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई इतनी एडवांस सिटी आखिर डूब कैसे गई। इसे समझने के लिए जियोलॉजिस्ट्स सी लेवल राइज थ्योरी की बात करते हैं। रिसर्च बताती है कि आज से करीब 9000 से 11000 साल पहले समुद्र का लेवल आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे हुआ करता था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब ये लेवल बहुत ही तेजी से ऊपर उठा और उसने आसपास के सारे तटीय इलाकों को पूरी तरह से निगल लिया। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात गौर करने लायक है। देखिए, कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस उनके कहने का तरीका अलग है। एक तरफ हमारे ग्रंथों ने जिस विनाश को दैवीय श्राप बताकर बहुत ही पोएटिक अंदाज में लिखा, वहीं दूसरी तरफ आज की मॉडर्न जियोलॉजी उसी घटना को समुद्र के लेवल में तेजी से हुई वृद्धि और विशाल ग्लोबल सुनामी के तौर पर देखती है ना कमाल की बात। दोनों ही नजरिए एक ही ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं थी। जब रिसर्चर्स ने ग्लोबल जियोलॉजिकल डेटा को खंगाला तो उन्होंने देखा कि कैरिबियन आइलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में समुद्र के स्तर में अचानक बदलाव और सुनामी के साफ सबूत मिलते हैं। और ये सारा डेटा द्वारका के धीरे धीरे समुद्र में डूबने की टाइमलाइन से एकदम परफेक्टली मैच करता है। मतलब ये शहर रातों रात नहीं डूबा, बल्कि ये एक क्रमिक और दर्दनाक विसर्जन था। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस के इन खुलासों से आस्था पर कोई असर पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे लोगों की आस्था और भी मजबूत हो गई है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमें 2024 में देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद पंचकोई बीच के पास स्कूबा डाइविंग की। वो समुद्र की गहराइयों में उन प्राचीन खंडहरों तक गए और भगवान कृष्ण की याद में वहां एक मोरपंख अर्पित किया। यह हमारे इतिहास और विरासत के प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान था। आज का जो मॉडर्न द्वारका शहर है ना, वो साइंस और आस्था के इसी शानदार तालमेल पर टिका हुआ है। और इस तालमेल का सबसे बड़ा सिंबल है ये नंबर 52। दरअसल ये नंबर उस 52 गज की विशाल ध्वजा को दर्शाता है, जो आज भी द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर पूरे गर्व से लहराती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झंडे को दिन में पूरे 5 बार बदला जाता है। ये लाखों लोगों की अटूट आस्था और इस पवित्र जगह के लगातार बने रहने का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में समुद्र की गहराइयों में शांति से सोई हुई ये विशाल पत्थर की दीवारें हमें क्या बताती हैं? ये साबित करती हैं कि पुरानी आस्था और मॉडर्न मरीन आर्कियोलॉजी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही खूबसूरती से पूरा करते हैं। पिछले कई दशकों की मेहनत, खोज और साइंटिफिक रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि जिसे हम महज एक कहानी समझ बैठे थे, वो असल में हमारी सभ्यता का एक बहुत ही सॉलिड और रियल फाउंडेशन है। जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, तो मन में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल आना एकदम लाजमी है। सोचिए, अगर महासागर की इन गहरी खाइयों में हमारी सबसे महान पौराणिक कथाओं के असली और साइंटिफिक सबूत मौजूद हैं, तो आखिर और कितनी ऐसी खोई किंवदंतियां हैं जो बस सतह पर वापस लाए जाने का इंतजार कर रही हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। ये विचार यकीनन हमारे इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है।